इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब वक्त है शब्दबान का। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गटर में उतरने वालों की जातियां नहीं बदली जाएंगी, तब तक इस भारत में आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती रहेगी। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिह्वा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा, हमको इस बात का। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने मंत्री शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को सलाह दी है कि उनको विभाग पर ध्यान देना चाहिए और आस्था के विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने अपने सहयोगी मंत्री चंद्रशेखर यादव को सलाह दी है कि उन्होंने कहा है कि किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। किसी भी धर्म अवलंबी को हमारे बातों से ठेस नहीं पहुंचे, इसकी कोशिश हम सब करते हैं। तो क्या लगता है कि उनको भी कोई नसीहत देंगे इस तरह के बयानों से लगातार? अब हम क्या नसीहत देंगे? हम तो ये बात कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले को हमारी बातों से, हमारी भावना से ठेस नहीं पहुंचे। चंद्रशेखर यादव के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। इसको देखते हुए आरजेडी डैमेज कंट्रोल में आई है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि चंद्रशेखर का बयान पार्टी का स्टैंड नहीं है। आरजेडी सभी धर्मों का सम्मान करती है। धर्म और धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, वो आस्था का केंद्र है। इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया किसी को स्वीकार नहीं हो सकती है। विकृतियों पर चर्चा गाहे बेगाहे कई समाज सुधारक करते रहते हैं, लेकिन उसको धर्म से नहीं जुड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे बयानों से। राष्ट्रीय जनता दल का लाइन हर धर्मों का आदर है और जो धर्मावलंबी जिस धर्म को मानते हैं उनकी आस्था उसमें निहित है, उसका हम सम्मान करते हैं। अब चंद्रशेखर यादव के बयान ने जेडीयू को भी टेंशन में डाल दिया है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने चंद्रशेखर को धार्मिक किताबें और धार्मिक टीका टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से बीजेपी को फायदा हो सकता है। इस तरह के बयान से आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री को बचना, पोटेशियम साइनाइड कर रहे हैं? नहीं, हमको लगता है कि इस तरह के बयान से जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो, उस तरह के बयान से बचना चाहिए। उनको रोका गया, फिर भी वो बार बार क्यों कहते हैं? अब ये तो इस सवाल का जवाब तो खुद दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं, आई डोंट नो। पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस? हम कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। चंद्रशेखर यादव के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस अलायंस ने सनातन हिंदुओं को समाप्त करने का एजेंडा तय कर दिया है। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया
कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुर्मा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुर्मा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव नीतीश कुमार ने। बिहार बीजेपी के नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि चंद्रशेखर यादव का रामचरितमानस पर दिया बयान उनकी विकृत मानसिकता को बताता है। विजय सिन्हा ने सवाल किया कि क्या अपने ही धर्म को गाली देना सेक्युलरिज्म है? अपने धर्म को गाली दे करके ज्यादा बड़ा धर्मनिरपेक्ष कहलाता है क्या? कहाँ लिखा है संविधान में कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है अपने धर्म को गाली दो, सनातन के संतानों को अपमानित करो? इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं इनके विकृत मानसिकता का मेंटल केस है। और एनजीपी नेता चिराग पासवान ने बिहार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। चिराग ने कहा है कि बिहार में सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते हैं, प्राथमिक शिक्षा के हालात बेहद ही खराब है और शिक्षा मंत्री छात्रों को जातियों में बांटने में लगे हैं। मेरी समझ के परे कि शिक्षा मंत्री की भूमिका बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर है या छात्रों में बंटवारे को लेकर है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं, आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज़ पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी, बल्कि हम लोग तो मांग करते हैं कि भाई तत्काल प्रभाव से ऐसे शिक्षा मंत्री जो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हों, जो बच्चों में भाईचारे की बजाय एक दूसरे को अलग करने की सोच रखते हो, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटा देना चाहिए। इनको इस्तीफा भी नहीं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को सलाह दी है कि किसी गुरु से रामचरितमानस और महाभारत को ठीक से समझ लें और उसके बाद कुछ टिप्पणी करें। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बिहार जी ने जो बोला है, उनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जानें, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक कोई शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। रामायण महाभारत, रामायण पर उन्होंने जो बोला है महाभारत पर ही बोलते रहते हैं। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है।